बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भूल गए अपने बेटे निशांत कुमार को। अपने बेटे की जगह बाहुबली नेता अनंत सिंह के बेटे को कराने लगे बिहार की राजनीति में एंट्री। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार संभवतः अपने बेटे निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराने को लेकर आंख ही बंद कर लिए हो। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जदयू के बड़े बड़े लीडरों के द्वारा बराबर ही यह पेशकश की जाती है कि निशांत कुमार की एंट्री और विलंब बिहार की राजनीति में हो जानी चाहिए। जहां पर आप देखेंगे तो संजय झा की ओर से भी यही पेशकश की गई थी। वहीं पर जदयू के ही मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा यह बयानें दी गई कि निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री हेतु बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पर जमा खान के द्वारा भी बीते दिन उनकी एंट्री को लेकर स्वागत योग्य बातें कही गई। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जदयू के ही घटक सेना की ओर से इस करकराती शीतलहर की ठंड में निशांत कुमार को जदयू में एंट्री कराने को लेकर आखिर पटना में भूख हड़ताल की गई थी। परंतु आखिर न जाने निशांत कुमार के लिए नीतीश कुमार अपनी आंखें क्यों बंद कर लिए हैं, न जाने क्यों और न जाने किस बात की डर सता रही है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कि वो अपने बेटे को बिहार की राजनीति में एंट्री कराना नहीं चाहते। संभवतः उन्हें लगता है कि वैसे जदयू के बड़े लीडर जिन्होंने वर्षों से यह सपने सजोकर रखे हैं कि नीतीश कुमार के बाद आखिर बिहार के बागडोर को हम ही संभालेंगे, ऐसे में वो अपनी खुली आंखों से अभी ही निशांत कुमार को देख लेंगे तो संभवतः जदयू से पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लेंगे और भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगी, जिसके कारण संभवतः नीतीश कुमार अपने बेटे को भूल गए हैं बिहार की राजनीति में एंट्री कराना। अब दोस्तों बड़ी खबर ये है कि आखिर वो अपने बेटे को भूलकर बाहुबली नेता और जेल में बंद वो नेता अनंत सिंह के दोनों बेटे, जिनका नाम अभिषेक सिंह और अंकित सिंह है, उन्हें राजनीति में एंट्री कराने को लेकर आगे बढ़ गए हैं। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि किस आधार पर यह कयासें लगाई जा रही और जो तस्वीरें पोस्ट की गई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार अब बाहुबली नेता अनंत सिंह के बेटे को ही बिहार की राजनीति में एंट्री दिलाने वाले हैं। इस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि आखिर निशांत कुमार के लिए बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर लगातार ही जदयू नेताओं की ओर से पेशकश की जा रही है, लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को भूलकर बाहुबली नेता अनंत सिंह के बेटे को बिहार की राजनीति में एंट्री कराने वाले हैं। और यह खबर उस वक्त सुर्खियों में बन गई जब बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी, जो पूर्व विधायक रह चुकी है, नीलम देवी, सबसे पहले उनकी मुलाकात 26 दिसंबर 2025 को अपने दोनों बेटे अंकित सिंह और अभिषेक सिंह के साथ ललन सिंह से होती है। ललन सिंह से मुलाकात के तुरंत बाद ही दोस्तों वो मुलाकातें करने चली जाती है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास। सीएम हाउस में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, अनंत सिंह के दोनों बेटे जिसमें अंकित सिंह और अभिषेक सिंह साथ में मौजूद रहते हैं और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। और बातें यहीं पर समाप्त नहीं हुई दोस्तों, यहाँ पर मुलाकात के तुरंत बाद आखिर नीतीश कुमार चले गए वही मंत्री के पास, यानी कहने का अर्थ यह है कि ललन सिंह के घर सीधे ही नीतीश कुमार पहुंच गए। यानी यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो सबसे पहली मुलाकात हो गई है बाहुबली नेता के परिवारों की, दोनों ही ललन सिंह और मुख्यमंत्री के साथ में। तो ऐसे में आखिर अचानक नीतीश कुमार ललन सिंह के पास पहुंचकर 15 मिनट तक की बातें किया करते हैं और यह बातें बाहर तो नहीं खुलकर आई, लेकिन आखिर ये सुर्खियों में बन गई कि एक साथ ही संभवतः राजनीति में एंट्री कराने को लेकर बातचीत हुई है। अब आइए कि किस आधार पर आखिर ये कहा जा सकता। दोस्तों यहाँ पर गौर किया जाए तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा
हो चुका है, क्योंकि बाहुबली नेता को उनके तरफ से संरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी बातें खबरों में बराबर ही आती रहती है, जिसको लेकर आखिर नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि न जाने क्यों मुख्यमंत्री एक बाहुबली को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर आप देख लेंगे तो यहाँ पर एक मजबूरी बन गई है अनंत सिंह की, और मजबूरी इस रूप में दोस्तों जिसके कारण आखिर ये खबरें सुर्खियों में भी बन गई है और सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया के द्वारा भी बड़े ही जोर शोर से चलाया जाता है कि जेल के अंदर ही अनंत सिंह अपने दोनों बेटे को राजनीति की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और राजनीति ट्रेनिंग देने के बाद वो बिहार की राजनीति में उन्हें एंट्री कराएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपने दोनों बेटों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से किए होंगे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अनंत सिंह के दिशा निर्देश के आलोक में ही उनकी पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने को गए थे। अब यहाँ पर मजबूरी बन गई है अनंत सिंह की कि आखिर वो अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करा लें, क्योंकि दोस्तों दुलारचंद यादव हत्या जो मामला है वह एक बड़ा मामला है, और इतना ही नहीं, अनंत सिंह के ऊपर वर्तमान में देखा जाए तो कुल 28 यानी 28 केसें हैं जो पेंडिंग है। ऐसे में अनंत सिंह को इस बात की डर सता रही है कि अगर 28 केसों में से कोई भी केस खुल गया तो न जाने क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि दुलारचंद हत्याकांड में एक मुख्य अभियुक्त के रूप में वो फिलहाल 2 महीनों से सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में उन्हें इस बात की डर सता रही, और साथ ही साथ बड़े बड़े अधिवक्ताओं का भी कहना है कि इस केस में अनंत सिंह को या तो आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी या फिर मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। इसको लेकर आखिर चिंतित नजर आ रहे हैं अनंत सिंह, और अपने परिवार को राजनीति से जोड़े रखना उनके लिए एक मजबूरी भी है, ताकि अपनी बातों को प्रशासन के पास सीधे ही तौर पर पहुंचा सके और एक शक्ति उनके परिवारों के साथ मिला रहे, जिसके कारण आखिर अनंत सिंह चाहते हैं कि वैसे तो 64 वर्ष का हो चुका हूं, और अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त वर्ष 2030 में उनकी उम्र 69 वर्ष हो जाएगी। तो एक तो उम्र के लिहाज से वो पीछे पड़ेंगे, तो दूसरी तरफ ये भी इन बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि उन्हें किसी भी केस में सज़ा मिल जाए, जिस कारण आखिर सोची समझी रणनीति के तहत अनंत सिंह के निर्देश के आलोक में ही उनके दोनों बेटे अंकित सिंह और अभिषेक सिंह की एंट्री बिहार की राजनीति में होने जा रही है। यह खबर सुर्खियों में है, देखना है आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन एक सवाल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर भी खड़ा होता है कि जहां पर तमाम लोग बिहार के वासियों और जदयू के बड़े बड़े कार्यकर्ता मंत्री सहित लोगों की पेशकश होती है कि निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री कराए, वहीं पर वो अपने बेटे को भूलकर अनंत सिंह के बेटे को बिहार की राजनीति में एंट्री कराना चाह रहे हैं। आखिर इसका मकसद तो आप सभी समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को अपने बेटे को भी नहीं भूलनी चाहिए थी। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।